जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी 2 में। बात करेंगे आज हम किसी अभिनेता या नेता के बारे में नहीं। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर की उस कहानी को जो शायद आपको पता भी हो और शायद ना भी पता हो। जिन्हें नहीं पता है और जिन्हें पता है उन सभी को आज इतनी डिटेल जानकारी मिलेगी कि जो आपको पता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें और पता हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चलने वाले हैं। ठीक है, वहाँ की तैयारियां चल रही हैं। आज हम बात करेंगे आज से करीब 700 साल पहले की। कश्मीर में एक राजा थे जिनका नाम था सहदेव, जो एक हिंदू राजा थे। उन सारी चीज़ों को बताएंगे, आपको बताएंगे कि कश्मीर का पहला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था, हिंदू था, बौद्ध था, जैन था। उन सारी चीज़ों से आपके पर्दे हटने वाले हैं। और हिंदू राजा को मारकर राजकुमारी से किसने शादी की थी और घाटी में किस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ था, ये सारी चीज़ें आज आप कश्मीर की सक्सेस स्टोरी में आप जानेंगे। और आपको लगातार मैं कश्मीर की वो रोचक कहानियाँ 100% प्रामाणिक जो किताबों में छपी हैं, यानी पांडुलिपियों से, किताबों से, प्राचीन ग्रंथों से जो भी चीज़ें मिलेंगी वो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। भूमिका काफ़ी लंबी इसलिए रही कि कश्मीर की कहानी का ये पहला एपिसोड मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना ज़रूरी था। बात करेंगे 700 साल पहले की उस कहानी की जिसमें सहदेव नाम का एक हिंदू राजा हुआ करते थे। उन्हें न तो प्रजा की फिक्र थी और न ही शासन चलाने में दिलचस्पी थी। सहदेव के नाम पर उसके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र शासन चलाते थे। रामचंद्र की बेहद सुंदर और जहीन बेटी कोटा भी इसमें उनकी मदद करती थी। एक दिन कश्मीर में तिब्बत का एक राजकुमार रिंचन पहुंचा। रिंचन नाम का ये राजकुमार तिब्बत पहुंचता है। उसके साथ सैकड़ों हथियारबंद सैनिक भी थे। रिंचन ने रामचंद्र को बताया कि गृह युद्ध में उसके पिता मारे जा चुके हैं, यानी कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है और वो कश्मीर में शरण लेने के लिए आया हुआ है। भारत का उदार दिल वो जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा था। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दी। हमने पहले ही कहा कि भारत का बड़ा दिल, क्योंकि हम हमेशा लोगों को शरण देते रहे हैं। वर्तमान समय में आपको पता है कि तिब्बत के दलाई लामा जो भूभाग को कश्मीर कब्जा कर चुका है, वहाँ के जो दलाई लामा हैं भारत में हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश से भागी हुई शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वो हमारे देश में ही शरण ली हुई हैं। तो भारत का उदार दिल आज से नहीं, उस काल से था जब इस्लाम भारत में था ही नहीं। फिर भी आप देखिए कि इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई शेख हसीना को भारत शरण दिए हुए है। मशहूर कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि इसी दौरान 2320 ईस्वी में जुल्चू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गया। जुल्चू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। उसने कश्मीर में लूटपाट, वहाँ की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाना और ढेर सारा मदिरा सेवन करना और जो भी उसके मन में आया, यानी कि अपना मन मुताबिक जो भी उसको नुकसान पहुंचाना था उसको पहुंचाया। लौटते वक्त दिवासर परगना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गया। और यही हर उस शासक का हुआ जिसने भारत की तरफ बुरी नज़र उठाई। एक था लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियों से गिरता है और मर जाता है, कुछ को तो कब्र ही नसीब नहीं हुई भारत में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जब इतिहास में जाएंगे ना, तो जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के ऊपर जिन्होंने भी बुरी नज़र गड़ाई है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो था 8 महीने तक कश्मीर में जुल्चू ने खूब उत्पात मचाया था, लेकिन दिवासर परगना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में पूरी सेना के साथ दफन हो गया। अब कश्मीर पर सीधे सहदेव के प्रधानमंत्री रहे रामचंद्र का शासन हो गया। तिब्बती शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर विद्रोह कर दिया।
जो हर बार होता है, और रामचंद्र की हत्या करवा दी और कश्मीर की गद्दी पर स्वयं बैठ गया। उसने रामचंद्र की बेटी कोटा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो पिता के हत्यारे से शादी को तैयार नहीं थी। बहुत मनुहार के बाद आखिरकार कोटा रिंचन की रानी बनने को राजी हो गई। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा चाहती थी कि वो हिंदू बन जाए। हालांकि उसने इस्लाम धर्म अपनाया और इस तरह कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक मिल गया। आखिर रिंचन ने इस्लाम ही क्यों अपनाया, इसके पीछे भी कई कहानियाँ मिलते हैं। तो वो सारी जानने से पहले बातें, यानी कि जो बातें अब हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे उन सभी कथाओं पर हम जाएंगे जो कश्मीर के बसने से जुड़ी हैं, और उनमें बड़ी कथाएं हैं, जिनमें 3 कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। मिथक है या सत्य है, इसका प्रमाण हमको भी नहीं पता, लेकिन जो कहानियां वहाँ प्रचलित हैं उनको आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला तो जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के जरिए पता चलता है, पुराणों के जरिए पता चलता है, उससे बात करते हैं। एक पुराण है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण के मुताबिक कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी, जिसमें जलोद्भव नाम का एक राक्षस रहता था। ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि ने वराहमूला की पहाड़ी का एक हिस्सा काटकर झील सुखा दी और जलोद्भव मारा जाता है। कश्यप ने वहाँ के रहने वाले नागों को इंसानों को भी साथ में रहने देने का आदेश दे दिया, यानी कि जो वहाँ नाग रहते थे उन नागों से कहा कि भाई अब इंसान भी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुरा बसा, जिसे अब कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ऋषि कश्यप थे उनके नाम से कश्मीर का नाम उत्पन्न हुआ है, ऐसी एक बात निकल के आती है। किस पुराण से? तो नीलमत पुराण से, जो हिंदू माइथोलॉजी है, धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं एक तरह से। एक कहानी निकल के आती है सूफी लेखक ख्वाजा की। आजम ने 1747 में वाकयात कश्मीर में जो ऋषि थे कश्यप ऋषि की जगह काशेफ जिन्न को रखकर इस कहानी का इस्लामी स्वरूप पेश किया है। यानी कि जो सूफी लेखक ख्वाजा था उसने काशेफ जिन्न का एक तरह से जिक्र किया। जिन्न क्या होते हैं? एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे हिंदू धर्मों में देवदूत होते हैं, देवताओं के दूत या उनके प्रतिनिधि होते हैं, उसी तरह से इस्लाम कल्चर में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में जैसे अल्लाह का पैगंबर, इन सारी चीज़ों में अगर देखें तो उनका एक तरह से जैसे देवदूत होता है उस तरीके से होते हैं। और जो लेखक ख्वाजा थे, सूफी लेखक ख्वाजा थे, उन्होंने वही कश्मीर में कश्यप वाली कहानी को सिर्फ नाम बदलकर ये कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि आजम के बेटे बहुद्दीन ने तो कश्मीर को सीधे आदम हवा की कहानी से भी जोड़ा। उनके मुताबिक कश्मीर में रहने वालों को खुद हजरत मूसा ने इबादत करना सिखाया। मूसा की मौत भी कश्मीर में हुई और उनका मकबरा भी वहीं है। तो ये कहानी भी एक प्रचलित है। वहीं एक और कहानी है जो हमारे देश में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। उनके मुताबिक कश्मीर एक झील थी। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि कश्मीर एक झील थी जिसमें नाग रहते थे। ये भी कहानी पुराणों में मिलती है, महर्षि कश्यप वाले में। एक बार बुद्ध ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद एक माध्यांतिक नाम का बौद्ध यहाँ लोगों को बसाकर एक राज्य की स्थापना करेगा। बुद्ध की मृत्यु के 50 साल बाद माध्यांतिक नाम का शिष्य कश्मीर में गया और उसने झील को सुखा दी। माध्यांतिक ने यहाँ कई बौद्ध मठों की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ मिलती हैं। जो 3 मशहूर कहानियाँ हैं वो आपको हमने बताने की कोशिश की। अब आपको बताएंगे कश्मीर का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य कब प्राप्त होता है। तो आपने NCERT की किताबें पढ़ी होगी, नेशनल जो केंद्रीय स्तर की किताबें होती हैं, CBSE बोर्ड की, सेंट्रल बोर्ड की किताबें होती हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा कि 1960 के दशक में बुर्ज होम की खुदाई में कुछ चीज़ें मिलती हैं। जो ये साइट है बुर्ज होम है, ये साइट श्रीनगर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। और यहाँ खुदाई करने वाली टीम के जो निदेशक थे TN खजांची, ये कहते हैं कि उस वक्त किसी संगठित धर्म का कोई सबूत प्राप्त नहीं होता है। इन वैज्ञानिक खोजों ने कश्मीर के जन्म की कश्यप, काशेफ और माध्यांतिक की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। कश्मीर पर अलग अलग वंश के बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा, इससे नकारा नहीं जा सकता। इनमें ललितादित्य का जिक्र बहुत ज़रूरी होता है।
ललितादित्य कौन थे, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। 1724 से लेकर 1761 ईस्वी तक उनके शासन को कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। ललितादित्य ने 14 वर्ष तक सैन्य अभियान चलाया और अफगानिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, जो उड़ीसा है वहाँ तक जीत हासिल की। यानी कि अपना विस्तार उन्होंने 14 वर्षों तक लगातार सैन्य अभियान चलाते हुए किया था। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंद्रे विंक अपनी किताब अल हिंद में लिखते हैं कि ललितादित्य ने चीन के सिनजियांग प्रांत का भी बड़ा हिस्सा जीत लिया था। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि अल हिंद किसकी किताब है, तो ये है आंद्रे विंक की किताब है, जो अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। तो ये चीज़ें आप जानिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है जो सबसे प्रामाणिक एथेंटिक मानी जाती है, कल्हड़। कल्हड़ का आपने नाम सुना होगा। कल्हड़ की एक रचना है राजतरंगिणी। इसमें राजतरंगिणी में राजाओं के बारे में, कश्मीर के बारे में कहानियाँ प्राप्त होती हैं और जिसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। राजतरंगिणी में कल्हड़ लिखते हैं कि ललितादित्य ने पुल, मठ, नहरें और पनचक्की बनवाई। उस दौरान कई नए शहर भी बसाए गए। उन्होंने नरहरि की एक विशाल प्रतिमा बनवाई जो चुंबकों की मदद से हवा में रहती थी। एक 54 हाथ लंबा विष्णु स्तंभ बनवाया। इसके अलावा भव्य मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य ने ही करवाया था। ललितादित्य के समय कश्मीर का पहला संपर्क अरब मुसलमानों से हुआ। हालांकि किसी के लिए भी कश्मीर में घुसपैठ आसान नहीं था। यहां तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम था। करीब 250 साल बाद महमूद गजनी, जिसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, वो कश्मीर पर हमले की कोशिश करने की योजनाएं बनाने लगा और लगातार कोशिश करने लगा। जब भारत में इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो महमूद गजनी ही वो व्यक्ति था जो भारत पर पहला हमला करने वाला तुर्क था। यानी कि तुर्की था, ये तुर्किस्तान वाला, ठीक है। तो महमूद गजनी भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क शासक था। उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमला किया। उसका मकसद लूट करना था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। कश्मीर पर भी उसकी नज़रें लगातार गड़ी रही। आपको पता है कि ये वही व्यक्ति था जिसने सोमनाथ मंदिर तक को लूटा था। इसका पूरा मकसद मंदिर लूटना ही नहीं था, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियों में उसको चुनवा देना भी इसका मकसद था। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाना और अपने इस्लाम धर्म को सर्वोपरि बताने की कोशिशें की गई हैं। ये क्या करता था, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ता था और ऐसी कहानियाँ मिलती हैं कि वो उन मूर्तियों से मांस भी तौलने का काम करवाता था। यानी कि एक तरह से जो हम वजन माप समझते हैं ना, बटखरा जिसे कहते हैं, पत्थर का बटखरा बना देता था। तो ऐसी चीज़ें वो करता रहता था और भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में इसने 17 बार बड़े हमले किए, ठीक है। 1015 ईस्वी में उसने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त कश्मीर में संग्राम राजा का शासन था। गजनी की सेना दुर्गम रास्तों में भटक गई और बाढ़ में भी फंस गई। जबरदस्त प्रतिरोध भी हुआ और गजनी को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ था, लेकिन उसने 1021 ईस्वी में फिर से कश्मीर पर हमला किया। 1 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वो लौह कोट की किलाबंदी नहीं भेद सका। घाटी में बर्फबारी शुरू होने वाली थी। गजनी समझ गया कि कश्मीर को जीतना आसान नहीं है, मुश्किल है। वो लौटा और फिर कभी कश्मीर की तरफ मुड़कर भी नहीं आया और कहीं ना कहीं उससे तो कश्मीर घाटी बच गई थी। इसके बाद के कश्मीरी राजा कामचोर होते गए, आलसी, शराबी, कबाबी होते गए। वो अपने भोग विलास में इस कदर मशरूफ़ रहे कि उन्हें अपना राजदंड और मुकुट भी विदेशी व्यापारी के यहाँ गिरवी रखना पड़ जाता है। अब बात करते हैं उत्पल वंश के राजा हर्षदेव की। उत्पल वंश के राजा हर्षदेव ने 1089 ईस्वी से
1111 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। इस दौरान फिजूल खर्ची और अय्याशी से वो कंगाल हो गया। माना जाता है कि वो इस्लाम से इस कदर प्रभावित हुआ कि मूर्ति पूजा छोड़ दी। उसने कश्मीर में मौजूद मूर्तियों, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को भी ध्वस्त कराना शुरू कर दिया। इस काम के लिए देवोत्पतन नायक नाम का विशेष पद भी उसने बनाया था कि जाओ बेटा, बौद्ध मठों को, हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ ताड़ के सब फेंक दो। हर्षदेव ने मंदिरों के खजाने को लूट लिया। भगवान और देवियों की सोने और चांदी की मूर्तियों को पिघलाना शुरू कर दिया। तुर्कों को सेना नायक तक बना दिया। हर्षदेव के समकालीन इतिहासकार कल्हण ने उन्हें तुर्क यानी तुर्क कहा। वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो के यात्रा स्मरणों से, जो उसके संस्मरण हैं, उनसे पता चलता है कि 13वीं सदी के अंत तक कश्मीर में मुसलमानों की बस्ती बन चुकी थी। ज़्यादातर बासिंदे कसाई का काम करते थे। हर्षदेव के बाद कश्मीर के लगभग सभी राजाओं के यहाँ तुर्क सैनिकों के प्रमाण मिलते हैं। अब हम आगे जानेंगे तिब्बत से भागकर आए कश्मीर राजकुमार रिंचन की कहानी, जिसको हमने पीछे अभी जाना कि कैसे आते हैं, फिर विद्रोह करते हैं, पिता को मारते हैं, पुत्री को से शादी करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पुत्री उन्हें हिंदू बनाना चाहती थी, लेकिन वो किस प्रकार से रामचंद्र की हत्या करवाकर उनकी बेटी कोटा से शादी कर लिए। रिंचन के सामने सवाल ये था कि वो कौन सा धर्म अपनाए। धर्म की ही बात हम कर रहे थे कि जो राजकुमारी थी, यानी कि रामचंद्र की जो बेटी कोटा थी, वो इन्हें हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन रिंचन इस्लाम धर्म की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा था या बौद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहा था। सारी चीज़ें उसकी क्या थीं, क्या उसकी कमजोरी थी, क्या वो चाहता था, किस तरह की वो आज़ादी चाहता था, क्योंकि हिंदू धर्म अपनाने से उसको बहुत सारी जो आज़ादियाँ थीं उसकी उस पर पाबंदी लग जाती है। एक लेखक हैं, अगर उनकी बात करें, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि एक बौद्ध राजा को कश्मीर की जनता की स्वीकार्यता सही थी या नहीं थी, ये भी सवाल बनता है। यानी कि वहाँ की जनता उसको स्वीकार करती बौद्ध धर्म के नाते या नहीं करती, ये भी मुश्किलें उसके सामने खड़ी थी। जो लेखक अशोक कुमार पांडे हैं, उन्होंने अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं कि रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसे दीक्षित करने से इनकार कर दिया, यानी कि उसे हिंदू बनने ही नहीं दिया गया। ऐसी कहानी कश्मीर और कश्मीरी पंडित में अशोक कुमार पांडे लिखते हैं। लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से लगातार उसे नकारा जा रहा था। रिंचन को हिंदू धर्म में शामिल न करने की 3 वजहें गिनाई जाती हैं। पहला, वो तिब्बती बौद्ध था। दूसरा, उसने अपने ससुर हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या कर दी थी, ये सबसे बड़ी वजहों में से एक थी। और एक और बड़ी वजह थी, उसे हिंदू धर्म में अपनाया जाता तो उच्च जाति में शामिल करना पड़ता। ऐसा उस समय का जो वर्ण व्यवस्थाएं थीं, उन सारी चीज़ों की वजह से उच्च जाति का मतलब वो एक राजा था, और राजा अगर हिंदू धर्म में आता तो एक क्षत्रिय बन जाता, तो वो सवर्ण यानी कि उच्च कोटि में आता। इस प्रकार से उस समय की जो इतिहास थी, उस समय का जो संविधान था, उस हिसाब से इसे हिंदू धर्म अपनाने से रोका जा रहा था। ब्राह्मणों के इनकार के बाद रिंचन मन की शांति के लिए कश्मीर में रह रहे एक सूफी संत बुलबुल शाह से मिलने गया। उनके प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपना लिया और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया, और यहीं से इस्लाम धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। इस तरह रिंचन धर्म बदलकर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक सदरुद्दीन बना। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उसके इस फैसले के पीछे पश्चिम एशिया और कश्मीर के आसपास के इलाकों में इस्लाम का बढ़ता प्रभाव था। इस्लाम अपनाना उसकी राजनीतिक रूप से एक तरह से मजबूरी समझ लें या एक तरह से सुरक्षित था कि जैसे ही वो इस्लाम अपनाता और जिस प्रकार से इस्लाम आसपास पड़ोस में फैल रहा था, तो इसे अपना साम्राज्य विस्तार करने में मदद मिलती। ये चीज़ें निकल के आती हैं। रिंचन के चचेरे ससुर रावण चंद्र को भी बुलबुल शाह ने इस्लाम कबूल करवा दिया। इसके अलावा रिंचन के साथ आए बौद्ध सैनिक, शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं।
श्रीनगर की पहली मस्जिद भी रिंचन उर्फ सुल्तान सदरुद्दीन ने बनवाई थी। हालांकि रिंचन सुकून से शासन नहीं कर सका। क्यों? 1323 ईस्वी में उसकी मौत भी हो जाती है। कश्मीर की गद्दी पर कश्मीर छोड़कर भागे राजा सहदेव के भाई उदयन देव बैठा और रिंचन की पत्नी कोटा रानी को शादी करने पर मजबूर भी कर दिया। 1338 ईस्वी में उदयन देव की मृत्यु हुई तो रिंचन के मंत्री रहे शाह मीर ने सत्ता पर कब्जा किया। इस तरह कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश शाहमीर वंश जिसे हम कह सकते हैं की स्थापना हुई और इस वंश ने 220 साल तक लगातार शासन किया। अब कश्मीर में किस प्रकार से इस्लाम बढ़ा? आपने एक मूवी देखी होगी जिसका काफ़ी चर्चा हुआ, कश्मीरी पंडितों को लेकर था। उस मूवी में दिखाया गया था कि तलवार के दम पर या जबरन गांव के गांव, पूरा मोहल्ले का मोहल्ला इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया जाता था। जो नहीं करते थे उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, जबरन शादी करके निकाह करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाता था। उन चीज़ों में क्या सच्चाई है कि कश्मीर में तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ाया गया, इसका वर्चस्व बढ़ाया गया, हिंदुओं को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया? उस कहानी पर भी हम आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है कश्मीर के बारे में। शाहमीर वंश का सबसे विवादित शासक सुल्तान सिकंदर था। वो 1389 में गद्दी पर बैठा। कश्मीरी विद्वान प्रेमनाथ बजाज उसके शासन को कश्मीर के इतिहास का सबसे काला धब्बा मानते हैं। सिकंदर के शासन में प्रमुख ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी के बेटे सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आए। सुल्तान ने उनके लिए खानकाह का निर्माण कराया। इतिहासकार जोन राज लिखते हैं कि सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चूर था। उसने सुहा भट्ट नाम के ब्राह्मण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। सूफी संत सैयद हमदानी ने सुहास भट्ट को मुस्लिम बनाकर मलिक सैफुद्दीन नाम दिया और उसकी बेटी से निकाह कर लिया। सुहा भट्ट उर्फ सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान ने कश्मीर के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनने का आदेश दिया। इस्लाम न अपनाने वालों से घाटी छोड़कर चले जाने को कहा गया। उसके शासनकाल में मंदिर तोड़ने का अभियान जोर शोर से चलता रहा। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में बदल दी जाती थीं। यानी कि जितने देवी देवताओं की मूर्तियां थीं उनको लाया जाता था और उन्हें गलाकर सिक्का बना दिया जाता था। 1420 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन गद्दी पर बैठ जाता है। वो अपने पिता की धार्मिक कट्टरता से बिल्कुल उलट था। उसने मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया। कश्मीर से निकाले गए ब्राह्मणों की वापसी की कोशिश भी की। जजिया कर हटा लिया। जजिया कर क्या होता है आपको बता दें कि जो हिंदू धार्मिक यात्राएं होती हैं उन पे जो कर लगाया जाता है उसे जजिया कर कहा जाता है। ठीक है। गो हत्या पर रोक लगा दी। किसने लगाया? सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन ने। ऐसी कहानी मिलती है इतिहास में। जैनुल आबदीन कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान भी था। उसके आदेश पर महाभारत और कल्हड़ की राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया गया। शिव भट्ट उसके निजी चिकित्सक और सलाहकार भी थे। उसने कई हिंदुओं और बौद्धों को अपने दरबार में जगह भी दी थी। कश्मीर की अगर टाइमलाइन की हम बात करें, नवपाषाण युग से बौद्ध शासन, कारकोटा राजवंश, उत्पल लोहार राजवंश, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें थोड़ी सी तो आपको बताएंगे कि नवपाषाण काल जो 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व चली, इसमें वर्तमान श्रीनगर के करीब बुर्ज होम की बस्तियां थीं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, शवों के दफनाने और खेती के सबूत भी प्राप्त होते हैं। फिर आता है 250 ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक बौद्ध शासन। बौद्ध शासन 2050 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का शासन माना जाता है। दूसरी शताब्दी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कश्मीर जीत लिया था और वहाँ पर उसने शासन किया। फिर बात निकल के आती है 625 ईस्वी से 855 ईस्वी की, जिसमें कारकोटा राजवंश चला। हिंदू राजा दुर्लभ वर्धन ने इस राजवंश की शुरुआत की। ललितादित्य
शासन कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी कि अगर कश्मीर के स्वर्ण युग की बात करें तो ललितादित्य को माना जाता है, जो जिसके बारे में हमने ऊपर बताया कि इन्होंने किस प्रकार से वहाँ पे पुलों का निर्माण, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण, यानी कि डेवलपमेंट का काम इन्होंने किया था। जिस प्रकार से आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि भारत सरकार कश्मीर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। भलों से ही राजनीतिक मायने उसके निकाले जाते हैं, विरोधाभास भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर का मामला भारत सरकार के लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और लगातार कश्मीर को चर्चा में बनाए रहते हैं। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पिछले 1947 से भारत की आज़ादी से लेकर 2024 के बीच में अगर हम देखें कि कश्मीर के जो स्वर्ण युग की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार स्वर्ण युग के रूप में मेरी नज़र में माना जा सकता है, क्योंकि जितने डेवलपमेंट इन बीच में हुए उतना पहले नहीं हुआ। और भी चीज़ें अगर इसमें देखें तो जैसे कश्मीर में पैसा तो जाता था, लेकिन वहाँ के खुद के जो परिवार थे, जो सत्ता में थे, उन लोगों ने अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च के आतंकवाद बढ़ता गया। और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन पे नियंत्रण काफ़ी हद तक किया जा चुका है। वहाँ के लोगों को अब घूमने फिरने की आज़ादी हो गई है, तिरंगा फहर रहा है, भारत का संविधान कश्मीर में लागू हो चुका है। तो उस हिसाब से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे स्वर्ण युग के रूप में पिछले 10 सालों से माना जा सकता है। और इनका 15वां यानी कि अगला जो इनका सत्र चल रहा है उसमें जो होगा वो भी चीज़ें आने वाले सालों में इतिहास के रूप में उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो जो ललितादित्य थे उनका शासन कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता था। उसके बाद 855 ईस्वी से 1012 ईस्वी तक उत्पल राजवंश आता है। इसमें अंतिम वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। इस वंश की आखिरी शासक महारानी दिद्दा थी। महारानी दिद्दा के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, उनके बारे में कभी अगर हम बात करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि महारानी दिद्दा कश्मीर के लिए एक सफल शासिका या महारानी साबित हुई थी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे की थी, ठीक है। शिक्षा जगत को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे की थी, महिलाओं के उत्थान को लेकर, ठीक है। फिर आता है 855 ईस्वी से 1012 ईस्वी तक उत्पल राजवंश आता है, और जिसमें हमने आपको बताया कि महारानी दिद्दा का जिक्र आया। फिर आता है 1003 ईस्वी से 1339 ईस्वी, जिसमें लोहार राजवंश आता है। इसमें संग्राम राजा ने इसकी स्थापना की, और उन्हीं के शासन में महमूद गजनी ने 2 बार कश्मीर पर हमला किया, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर सका। फिर 1339 ईस्वी से 1561 ईस्वी में शाह हमीर राजवंश आया। कश्मीर का पहला मुस्लिम राजवंश है। इसके बाद कुछ साल तक चक राजवंश भी चलता रहा। चक राजवंश के बाद 1586 ईस्वी से 1752 ईस्वी के बीच में मुगल साम्राज्य आ जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर को अपने शासन में ले लिया। मुगलों के बाद कुछ साल दुर्रानी राजवंश भी वहाँ पे रहा। फिर 1819 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक वहाँ पे सिख साम्राज्य फलता फूलता रहा। महाराणा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख राजवंश में शामिल किया। बाद में कश्मीर रियासत अंग्रेज़ों के हाथ लगी और उन्होंने राजा गुलाब सिंह को इसे बेच दिया। 1846 से 1947 भारत की आज़ादी तक यहाँ पे डोगरा राजवंश चला। 101 सालों तक डोगरा राजाओं ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया। बंटवारे के वक्त आखिरी डोगरा राजा हरी सिंह थे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जान लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरी सिंह थे, और ये किस राजवंश के थे, तो डोगरा राजवंश के थे। फिर भारत आज़ाद हो जाता है। अब इसी तरह से हम जब अगले सेक्शन में आएंगे, जब अगली कड़ी आपको कहानी सुनाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे राजा रणजीत सिंह ने अफ़गानों को खदेड़कर कश्मीर को सिख साम्राज्य बनाया, सिख साम्राज्य में मिला दिया, और बाद में राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से इसे 75 लाख रुपए में 75 लाख रुपये में ख़रीदा, और जम्मू कश्मीर का रियासत आगे बढ़ता रहा। और ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। उम्मीद है कि आज जो चीज़ें हमने सीखी, जो चीज़ें हमने जानी, वो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता रही होंगी, लेकिन आज जो चीज़ें हमने जानी, ये एक कड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। लगातार इतने समय तक आपको मोटिवेट रहते हुए मैं कहानियाँ सुनाता हूं,
तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसी तरह से ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको MPS हिंदी पर लगातार मिलती रहेंगी। करंट की भी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहती हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको आपको हम बताते रहते हैं। कल ही हमने आपको बताया था 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में, जिसे आप जाकर सुन सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कल। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी जाइएगा और अपने दोस्तों में इस कहानी को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर किसी भी माध्यम से उन्हें इस वीडियो का लिंक भेजिएगा और उन्हें कहिएगा कि जानिए कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक की कहानी और हिंदू राजा को मारकर कैसे राजकुमारी से उसने शादी की और किस तरह से घाटी में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, किस तरीके से पूरी कहानियाँ हैं, प्रमाणिक है। और इससे ज़्यादा प्रमाणिक कहानी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये कहानियाँ कई जगह से फिल्टर होते हुए आप तक पहुँची हैं, जिसे हम कह सकते हैं छनन का सिद्धांत। तो छनती हुई बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी आप तक पहुँची है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।